हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल। लेट्स टॉक अबाउट विजय थलापति एंड उनकी जो वाइफ है संगीता, उनके डिवोर्स के बारे में। एंड इस सब में त्रिशा का नाम क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? Home is not a place, it's a person. That is Vijay to me. Say no to temporary pleasures. तो रिसेंट कुछ वक्त में ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फेमस एक्टर विजय की वाइफ ने डिवोर्स पिटिशन फाइल किया है। वाइफ जिनका नाम संगीता है, उन्होंने डिवोर्स पिटिशन में ये मेंशन किया है दैट उन्हें डिवोर्स इसलिए चाहिए बिकॉज उन्होंने अपने हस्बैंड को पकड़ा चीट करते हुए। एक फेमस एक्ट्रेस के साथ वो इन्वॉल्व है, दोनों का अफेयर चल रहा है, वेकेशंस पे भी वो लोग जाते हैं। एंड 2021 में जब ये चीटिंग पकड़ा गया तब उसके हस्बैंड ने अश्योरेंस दिया था कि वो रिलेशनशिप एंड कर देंगे, बट वैसा नहीं हुआ। ये सब झूठ था। ये दोनों कपल को साथ में 2 बच्चे हैं, एक 25 इयर्स ओल्ड है, एक 20 इयर्स ओल्ड है। इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्लियरली यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी गई है। इन अप्रैल 2021 द petitioner discovered that the respondent was involved in an adulterous relationship with an actress. This caused her deep emotional pain and mental suffering, amounting to betrayal and violation of marital trust. Though the respondent, यानी कि husband, initially assured that he would end the relationship, but he continued the adulterous association without remorse, subjecting the petitioner, यानी कि wife, to prolonged mental cruelty. Between September 2021 and February 2022, the petitioner attempted to resolve the issue. Notices were exchanged, but no resolution was reached. The matter was deferred considering the children's studies and emotional well-being. तो अभी ये जो स्टेटमेंट है वहाँ पे क्लियरली ये समझ रहा है कि ईयर 2021 में ही संगीता जी को ये सब पता चल गया था, और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये भी बोला है कि बच्चों के वेल-बीइंग की वजह से उन्होंने ये मैटर को डिफर किया। तो उनकी जो डॉटर अभी 20 इयर्स की है वो 5 इयर्स पहले 15 इयर्स की कुछ होगी। तो सीम्स एज इफ कि क्योंकि वो 18 की नहीं हुई थी एंड कस्टडी बैटल वगैरह होता, अगर डिवोर्स आगे बढ़ता तो शायद डॉटर के रीजन के चलते वाइफ ने डिसाइड किया होगा कि वो अभी डिवोर्स फाइल नहीं करेगी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी लिखा गया, इसके बाद हस्बैंड ने और भी ज्यादा वाइफ को निग्लेक्ट करना शुरू किया, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। कॉन्जुगल रिलेशंस नहीं थे, यानी कि इंटीमेसी नहीं थी। एक्सक्लूडेड हर, मतलब कि वाइफ को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम हिज सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड डिस्टेंस मेंटेन किया। जिसके बाद वाइफ यानी कि संगीता जी को फोर्सफुली अपने पेरेंट्स के घर में जाके रहना पड़ा। एंड देन अगले पैरा में अफेयर के बारे में लिखा गया, एक्ट्रेस के बारे में लिखा गया कि जो हस्बैंड है वो एक्ट्रेस के साथ अब्रॉड वगैरह जाता था, फोटोज लिए जाते थे एंड सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट किया जाता था। एंड जो हस्बैंड है वो एक्ट्रेस को रोक नहीं रहा था, और ये पोस्ट वाइडली सर्कुलेट होते, जिस वजह से वाइफ को ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता एंड इवन बच्चों को। तो यहाँ पे कहीं पे भी त्रिशा का नाम नहीं लिखा गया है, बट जो टाइमलाइन है वो मैच कर रहा है। त्रिशा जो है वो कॉन्स्टेंटली फोटोज पोस्ट कर रही थी विजय के साथ, और कोई एक्ट्रेस नहीं कर रही थी, एंड इनके ही फोटोज को इतना अटेंशन मिल रहा था। तो इन शॉर्ट ये पिटिशन एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि अगर त्रिशा वो एक्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं उसको भी पता था कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट किया जा रहा है वो विजय की वाइफ को पसंद नहीं आ रहा। ऑब्वियसली किसको पसंद आएगा? इवन इफ आप सेपरेट रह रहे हो, ऐसे पब्लिकली कोई ह्यूमिलिएट होना पसंद नहीं करेगा। स्टिल वो ऐसा कर रही थी, एंड विजय जो था ही वाज एंजॉयिंग दिस। अभी विजय एंड त्रिशा जो है वो एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, यानी कि कुछ 2004 से। एंड कुछ रील्स ऐसे भी मैंने देखे थे जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि विजय ने अपने पेरेंट्स के फोर्स में आके संगीता से शादी कर ली, बट वो प्यार त्रिशा से करता था। बट एक्चुअल स्टोरी अगर आप इनका पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है। डिवोर्स पिटिशन में भी ये लिखा गया है 1998 में विजय एंड संगीता की शादी हुई थी यूके में, फिर 1999 में उन्होंने इंडिया में शादी की। तो उस फेज में त्रिशा का एज 15 इयर्स होगा, वो स्कूल में कुछ होगी। सीम्स लाइक रील वाया सिंपैथी गेन करने का ट्राई किया जा रहा था। एनीवेज इट इज सेड कि संगीता जो है वो विजय की बहुत बड़ी फैन थी, एंड देन ये लोग मिले। संगीता जो है वो यूके में रहती थी, तो वहां पे पहले शादी हुई एंड दोनों की फैमिली ने ये मैरिज को एक्सेप्ट किया था। डिवोर्स डॉक्यूमेंट में भी ये मेंशन किया है कि शादी के इनिशियल फेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक चल रहा था। एंड उसी फेज में त्रिशा भी जो थी वो इंडस्ट्री में साइड रोल्स कर रही थी। 2000 का जो एरा था उसके मिड में कहीं ना कहीं त्रिशा को प्रोमिनेंट रोल्स मिलने लगे, एंड ऐसी एक फिल्म के दौरान वो विजय से मिली। विजय एंड त्रिशा को साथ में कास्ट किया गया था, और ये जो फिल्म है वो अप्रैल 2004 में रिलीज हुई। एंड इट इज सेड कि यहाँ से उनका जो भी बॉन्ड है, रिलेशनशिप, वो शुरू हुआ। ये फिल्म जब बाहर आई थी तब त्रिशा 21 इयर्स की होगी एंड विजय जो था वो 30 इयर्स का था। एंड ये बोला जाता है कि ये फिल्म से जो उनका बॉन्ड शुरू हुआ वो काफी सालों तक चला, क्योंकि बैक टू बैक इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया था। बट इवेंचुअली एक फेज ऐसा आया जहाँ पे विजय को उसकी फैमिली ने एंड उनकी वाइफ ने अल्टीमेटम दे दिया कि वो किसको चूज करना चाहते हैं, त्रिशा को या अपनी वाइफ एंड फैमिली को। एंड बोला यह जाता है कि वहां पे कहीं ना कहीं उनका जो अफेयर था वो होल्ड पे चला गया या ब्रेक हो गया रिश्ता। अभी त्रिशा को आपने बॉलीवुड फिल्म्स में भी देखा होगा, अक्षय कुमार के साथ वगैरह, तो वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड ओवर द इयर्स विजय ने एक स्ट्रॉन्ग करियर बना दिया है इंडस्ट्री में, कुछ 600 करोड़ का नेटवर्थ है। एंड कुछ 2 साल पहले 2024 में एक पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने खड़ा किया। जल्दी तमिलनाडु स्टेट में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, एंड इन दोनों का अफेयर जो है वो बहुत फेमस है, क्योंकि कई लोग वहां के इंडस्ट्री से इसके बारे में ओपनली बात करते हैं। इन दोनों की जो लास्ट फिल्म थी इसके बाद 15 लॉन्ग इयर्स तक ये लोग साथ में देखने नहीं मिले थे। इट इज नॉट क्लियर कि इस बीच ये लोग कॉन्टैक्ट में थे कि नहीं, बट एटलीस्ट साथ में ये लोग काम नहीं कर रहे थे, कैमरा के सामने ये लोग नहीं दिख रहे थे। बट जैसे ही 2021 में संगीता अलग रहने लगी, उसके बाद विजय एंड त्रिशा ने सेम फिल्म के लिए हाँ बोला। फिल्म का नाम लियो था और उसका रिलीज डेट अक्टूबर 2023 था। तो इट सीम्स एज इफ कि 2022 के पहले भी शायद त्रिशा एंड विजय कॉन्टैक्ट में थे, क्योंकि एक बड़ा कोइंसिडेंस है
कि वाइफ डिसाइड करती है स्टेप आउट करने का एंड त्रिशा डिसाइड करती है कि वो फिर से विजय की लाइफ में आएगी, उनके साथ फिल्म करेगी। तो क्लियरली इट इज ह्यूमिलिएटिंग। एंड त्रिशा जो थी वो अजीब स्टेटमेंट्स दिए जा रही थी कि होम ये जो वर्ड है वो उसके लिए विजय है। Home is not a place, it's a person. That is Vijay to me. I don't believe in divorce. Tons of married couples around me who are in it for all the wrong reasons. तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टफुल पर्सन ऐसे किसी और के हस्बैंड को क्लेम नहीं करेगा। प्लस जो फोटोज की बात हो रही है वो अभी भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। जैसे कि ये फोटो आप देखना, ये फोटो लास्ट ईयर 2025 का है। पिटीशन में ये भी लिखा गया है कि फाइनेंशियल डोमिनेंस भी दिखाया गया है। तो विजय तलपति जो अपने स्पीच में बोलते हैं कि मॉरल हाई ग्राउंड रखो, गलत चीजें मत करो, से नो टू टेम्पररी प्लेजर्स, डोंट लूज योर आइडेंटिटी एंड इन अ वे मोरालिटी को प्रीच करते हैं। वो सारी टीचिंग्स को उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया अपने मैरिज में? It is uncompromising principles and ideologies. No to temporary pleasures. चलो इनिशियल इयर्स में आपको शायद त्रिशा से प्यार हुआ होगा, बट अपनी फैमिली को आपने चूज किया, कॉम्प्रोमाइज किया। बट अगर आपको वो अफेयर कंटिन्यू रखना था तो करेक्ट चीज ये होता कि आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को, मैरिज को एंड करते। इंस्टेड करंटली क्या हो रहा है कि ये लोग इनडायरेक्टली अपने रिश्ते को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, इंटरनेट फोटोज डाल रहे हैं। आपने शादी के वक्त सर्टेन प्रोमिसेस किए थे अपने वाइफ को, चलो आपको वो प्रोमिसेस नहीं निभाने, बट फिर सेपरेशन को क्यों डिले किया गया? थ्योरी ये भी है कि सेपरेशन को इसलिए डिले किया जा रहा था बिकॉज अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। अभी त्रिशा की बात करें तो त्रिशा का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। त्रिशा के फैंस बोल सकते हैं कि ये दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। स्टिल अगर आपको पता है कि आपकी दोस्त की वाइफ को आपके रिश्ते से प्रॉब्लम है, बॉन्ड से प्रॉब्लम है, देन फ्लॉन्ट क्यों करना है? क्या प्रूव करना है ये सब करके कि इस पर्सन ने आपको पिक कर लिया? ये कुछ प्राउड होने वाली बात है ही नहीं। त्रिशा अभी 42 इयर्स की है एंड विजय जो है वो 51 इयर्स ओल्ड। स्टिल एक इमेच्योर गेम ये लोग खेल रहा है ऐसा लग रहा है। एंड ये पूरे केस में थोड़ा सेक्सिज्म भी देखने मिला बिकॉज पास्ट में सर्टन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने त्रिशा पे उंगली उठाई है। एक पर्सन ने स्टेटमेंट दिया था कि त्रिशा जो है उसको पावरफुल लोग अपने पार्टीज में वगैरह बुलाते हैं, 25 लाख वो चार्ज करती है एंड सर्टन सर्विसेज भी देती है। इट इज लाइक जो पावरफुल पर्सन है उसका जेंडर क्योंकि मेल है उसको कोई शेम नहीं कर रहा, बट अगर एक एक्ट्रेस ने वो पार्टी अटेंड कर लिया तो उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस इंटेंशन से तुम अटेंड करे हो, जबकि कई सारे लोग वहां पे गए होंगे। उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने का ट्राई किया गया था ना, उस पॉइंट पे त्रिशा ने स्टैंड लिया था। उसने स्टेटमेंट दिया था कि वो लीगल रूट ले गया अगर कोई ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स उसके बारे में पास करता है तो। उस पॉइंट पे एवी राजू ये जो पर्सन था उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था एंड माफी मांगी थी। ये कुछ 2 साल पहले स्टेटमेंट बोला गया था। देन अभी 15 डेज पहले फरवरी 2026 को भी कुछ सिमिलर चीज हुई थी। एक पॉलिटिकल पर्सन है जिनका नाम नेनार है, त्रिशा एंड विजय के बारे में स्टेटमेंट दिया गया था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ ये था, पुअर मैन, ही इज कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड, फर्स्ट ही नीड्स टू कम आउट ऑफ हिज हाउस, कम आउट ऑफ त्रिशाज हाउस फर्स्ट, देन समथिंग कैन हैपन। इस बार भी त्रिशा ने एक फर्म स्टैंड लिया एंड रिटर्न में वो पर्सन ने अपोलोजाइज किया अपने स्टेटमेंट के लिए बाय सेइंग दिस कि अरे उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, वो तो ये बोलना चाहते थे कि विजय का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो सी विजय एंड त्रिशा दोनों भी जो संगीता के साथ कर रहे हैं वो क्लियरली गलत है, बट ज्यादा गलती हस्बैंड की है। जो भी बिहेवियर त्रिशा ने दिखा वो नहीं दिखाना चाहिए था। जस्ट दैट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो सिलेक्टिवली त्रिशा को जिस वे से टारगेट कर रहे हैं या शेम कर रहे हैं वो अनफेयर इसलिए लग रहा है बिकॉज आप विजय को क्यों इग्नोर कर रहे हो? दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों का अफेयर था। विजय एंड त्रिशा दोनों को कॉल आउट करो इनडायरेक्टली। सिर्फ एक्ट्रेस को एसएलयूटी शेम करना या ऐसे रिमार्क्स पास करना क्लियरली शोज कि कितना मेस्ड अप मेंटालिटी है कि अरे एक्टर अगर ये कर रहा है तो उनकी फितरत है, बट एक्ट्रेस को समझाओ, उसको शेम करो। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि संगीता जी ने जो भी अपने पिटीशन में लिखा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।